सभी तुला राशि के भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम जानने वाले हैं राहु के दुष्प्रभाव से बचने का ये सुंदर अवसर हमें किस ग्रह अथवा किस परमात्मा के माध्यम से हमें प्राप्त होने जा रहा है। क्योंकि राहु देव बैठे हैं आपके छठे घर पर। छठा भाव जो कि आपके रोग ऋण और शत्रुओं का होता है, आपके नौकरियों का होता है, आपके कैरियर में आपके मेहनत के अनुरूप सफलता दिलाने का होता है। क्या इस समय पर कोई विशेष परिवर्तन की स्थिति आ रही है? क्या ये राहु इस समय पर जा रहे हैं? क्या होगा समझिएगा। डेट आता है ठीक आज का डेट 14 मार्च सन 2024। इस दिन भगवान सूर्य नारायण जो कि आपके पंचम भाव पर चल रहे हैं, एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे, जहां पर पहले से दो ग्रह राहु और बुध विद्यमान हैं। आप ऐसा जानिए कि एक कक्ष है, एक कमरा है, जहां पर दो लोग पहले से हैं और सूर्य भगवान यहां पर इनका आगमन होता है। मित्र होते हैं बुध उठ करके उनका सत्कार करेंगे, उनका आवाहन करेंगे कि आइए राजन, आइए सूर्यदेव, आपका यहाँ पर स्वागत है। लेकिन दूसरे ओर राहु देव विद्यमान होंगे, उनको यह सत्कार पसंद नहीं आएगा। राहु और सूर्य दोनों का आपस में शत्रुता है, जिसके कारण से राहु सत्कार तो करेंगे लेकिन मन ही मन किसी एक विशेष समय के इंतजार में रहेंगे, एक फिराक में रहेंगे कि कब मुझे समय मिले और इस सूर्य का मैं मान मर्दन कर पाऊं। अब ये जो राशि, जिस राशि पर ये तीन ग्रहों का समावेश बनेगा, ये मीन राशि है जो कि तुला राशि के ठीक छठे भाव पर है। तो तुला राशि के जीवन में यदि कोई बाधा परेशानी चल रही है, कर्जों को लेकर के कोई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो सूर्य का प्रकाश आ रहा है। सूर्य भगवान सारे जगत को प्रकाशित करते हैं। जिस स्थान पर उपस्थित होते हैं वहां तिमिर अंधकार नहीं आ पाती। सूर्य भगवान के पास एक आभा होती है, और जब यही प्रकाश, यही आभा आपके छठे भाव पर जाएगी तो रोग, कोई परेशानी यदि मुझे है, कोई स्वास्थ्य में समस्या यदि है, उससे मुक्ति दिला जाने का एक सामर्थ्य भगवान सूर्य के पास है। यही वो स्थान है जो आपके कर्जों का स्थान है। वहां पर भी मुक्ति मिलने का या मुक्ति के मार्ग मिलने का एक अच्छा अनुसंधान आप कर सकते हैं। ये टाइम होगा आपके लिए। यही वो भाव है जो मेरे शत्रुओं का है, मेरे कोर्ट के संबंधी कार्यों का है। यदि इन कार्यों में भी आपके व्यवधान की स्थिति है, कोई है जो निरंतर आपके लिए बाधा की स्थिति उत्पन्न कर रहा है, वहां पर ये सूर्य एक प्रकाश की जागृति करा पाएंगे। अब होगा क्या, ये कार्य तो चलेगा पूरा एक महीने तक, 13 अप्रैल तक। लेकिन राहु देव के पास ये रहेगा कि भाई कब मुझे समय मिले। और एक समय आता है जिस दिन 26 मार्च का एक डेट आएगा, जिस दिन होगा क्या, बुध देव एक घर आगे अपने गोचर में प्रवेश कर जाएंगे, आपके सप्तम भाव पर चले जाएंगे। भाई आपके भाग्य के मालिक सप्तम भाव अर्थात केंद्र भाव पर आएंगे। भाग्य उन्नति के दृष्टिकोण से आपके लिए सर्वाधिक उपयुक्त हो जाएंगे। दूसरे तरफ अब इस कक्ष में देखिए, राहु और सूर्य मात्र बचेंगे। बुध तो चले जाएंगे, अब सूर्य यहाँ पर हो जाएंगे अकेले। मतलब उनका साथ जो बुध का मिलता, अपने राजकुमार का साथ मिलता, ये उनको नहीं मिल पाएगा। अब राहु यहां पर प्रभावी हो गया। अब बस समय का इंतजार कर रहे हैं, कब मुझे सही समय मिले तो मैं अब इस सूर्य को ग्रहण लगा दूं। समय भी आता है ठीक 8 अप्रैल सन 2024 की वो रात्रि होती है, 9:12 का वो समय होता है जिस समय पर राहु सूर्य को ग्रहण लगा देता है। तिथि होती है अमावस्या, और ये ग्रहण का जो समय होता है 4 घंटे 25 मिनट का ये समय होता है। उस टाइम तक सूर्य भगवान पीड़ित रहेंगे, तकलीफ में रहेंगे। ठीक उसके 2 दिन पहले और 2 दिन बाद हमें भी उस पीड़ा की अनुभूति होगी। सूर्य भगवान जिस जगह के कारक हैं, उस जगह का नेगेटिव प्रभाव हमें इन 5 दिनों में देखने को मिल सकता है। उपाय क्या करना है ये भी बताएंगे। सूर्य आपके इनकम के स्वामी हैं, तो अभी जब तक पूरा 1 महीने तक इनकम के सोर्स निकाल करके देंगे, कोई अच्छे लाभ के अवसर मिलेंगे। लेकिन ठीक 8 तारीख से 2 दिन पहले 2 दिन बाद हमें सतर्क रहने पड़ेंगे कि कहाँ से मुझे इनकम आना है, मुझे प्राप्त होना है। उसके लिए ज़्यादा मुझे मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। किसी विशेष यात्रा में जाने वाले हैं, प्रारंभ करना चाह रहे हैं यदि यात्रा, इस समय पर आपको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। 6 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक अप्रैल के महीने में
अन्यथा बाकी का जो समय है ये आपके लिए सफलता कारक होगा। ये राहु बड़ा ही मायावी है, राहु के पास बड़ी ही बुद्धि है, क्योंकि इनके पास सिर्फ ऊपर का हिस्सा है। इस हिसाब से इन्होंने ये जाना कि भगवान शिव पार्वती की आराधना कर ली जाए, तो एक तो मृत्यु के देवता माने गए हैं भगवान शिव शंकर जी, और दूसरा जितने भी देवता हैं उन सबके शक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बा जी हैं। बस इन्होंने माँ जगदम्बा की आराधना प्रारंभ की। और जो व्यक्ति इस समय पर ग्रहण के काल में अथवा जब सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन होता है, माँ दुर्गा जी की उपासना यदि करता है, ये राहु अथवा इस दुष्प्रभाव में भी हम एक सुफल की प्राप्ति कर पाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस समय पर दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का पाठ कीजिए। जो उनके 13 अध्याय हैं, इनमें से किसी एक अध्याय का पाठ आपको सफल बना सकता है। कुंजिका स्तोत्र हो गया, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, कवच, अर्गला, कीलक, इनमें से कोई भी आप पाठ कर सकते हैं, आपके लिए सफलता कारक होगा। यदि आपको ये पाठ करते न बने तब ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये नवार्ण मंत्र होता है। 9 अक्षरों का यह मंत्र है और बहुत ही मजबूत यह स्थिति हमें उत्पन्न करा सकती है माँ जगदम्बा जी, जो हमारे जीवन में हमारे बाधा, हमारे रुकावटों से हमें बाहर निकल करके हम एक सुफल, एक सुंदर अवसर हमें प्रदान करा जाती है। ये एक संजोग है जो अभी बना हुआ है। लाभ लीजिए, अपने जीवन में बहुत आगे बढ़िए। ध्यान रखिएगा, ये जो स्थान है छठा भावना, ये आपके नौकरी का स्थान है, आपके कर्मों, आपके मेहनत के अनुरूप सफलता दिलाने का ये स्थान होता है। नौकरी में भी कोई विशेष प्रमोशन, कोई विशेष तरक्की इसी दरमियान पर माँ जगदीश्वरी की कृपा से देखने को जरूर मिलेगा। भगवान सूर्य आपके इनकम भाव के स्वामी है, अर्थात करियर में भी यहाँ पर इनकम निकाल करके देने का सामर्थ्य एक और एक भगवान सूर्य में है, जो पूरे 1 महीने तक अभी प्रभावी रहेंगे, 13 अप्रैल तक। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा कार्य किया है और आप तुला राशि ने हमें सराहा है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय माता दी।